कि रोग रोग है क्या, किसे कहते हैं रोग। मैंने प्राकृतिक चिकित्सा के जो 10 सिद्धांत बताए थे उसी के अंदर इसका आंसर है कि रोग है क्या। बताइए। गंदगी। वो रोग नाम ही गंदगी का है। टॉक्सिन्स मतलब विजातीय द्रव्य, वो हमारे शरीर के अंदर जब हो जाते हैं वो रोग है। अब डॉक्टर ये कहते हैं कि कीटाणु से बीमारी होती है, बैक्टीरिया से बीमारी होती है। जब वो गंदगी रुकती है तो तब पनपते हैं। वो गंदगी जब शरीर में रुकती है तब वो पनपते हैं। जब शरीर में गंदगी नहीं रुकेगी तो पनपेंगे ही नहीं। पशु है, रास्ते में चल रहा है और उसने मल का त्याग कर दिया, और 5-7 दिन बाद में आप उस मल को आप देखोगे, उसको ऐसा उलट के देखोगे तो उसके अंदर कीड़े आपको दिखाई देंगे, दीमक दिखाई देगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि वो गंदगी है। और उस गंदगी में जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, पांचों तत्व जो ही सम होते हैं तुरंत उसके अंदर जीव की उत्पत्ति हो जाती है। कीटाणु, बैक्टीरिया, ये सारे गंदगी से ही पैदा होते हैं। आपके घर के आसपास में यदि कहीं पानी का स्रोत है, पानी कहीं भरा हो रहा है, वो पानी सड़ रहा है, उसके अंदर मच्छर पैदा हो गए, बदबू आने लग गई, तो कहते ना जल्दी से इसकी सफाई करवाइए, नाले की सफाई करवाइए ताकि मच्छर वगैरह नहीं हो। नहीं, मच्छर फैलेंगे, गंदगी फैलेंगी, बीमारी फैलेगी। तो रोग जो है वो गंदगी है। अब ये गंदगी उभाड़ के रूप में बाहर निकलती है। एक प्राकृतिक चिकित्सा में एक शब्द आता है उभाड़। इसका मतलब क्या है कि जो मैंने तीव्र रोग बताए थे, जो बहुत जल्दी आते हैं, बहुत जल्दी चले जाते हैं, जिसको एक्यूट डिजीज कहते हैं, खांसी, जुखाम, बुखार, उल्टी और दस्त, हाथ पैर जोड़ों में दर्द, ये तीव्र रोग है। अक्सर ये होते ही रहते हैं। शरीर में गंदगी रुक गई, शरीर हील होता है, हील होते ही ये उभाड़ के रूप में बाहर आते रहते हैं। हम क्या काम करते हैं? हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, दवाई लेके इन उभाड़ों को हम दबा देते हैं। जो गंदगी बाहर निकलने की कोशिश कर रही है उसको हम ब्रेक लगा देते हैं। तो शुद्धिकरण का नाम ही रोग है। शरीर शुद्धिकरण कर रहा है, खांसी, जुखाम, बुखार, उल्टी, दस्त के रूप में। वो अनेक नामों से उसको हम जानते हैं, उसी का नाम रोग है।
जब आपके दस्त हो जाते हैं, मानो कि आपके 5-7 दस्त हो, मेरे भी कल हुए थे, कल मैं भी तीव्र रोग में था, तो 4 या 5 दस्त हो गए। आपके तो शायद 2 या 3 दस्त में हालत ख़राब हो जाएगी। तुरंत आप नॉरफ्लॉक्स, TZ वगैरह डॉक्टर के पास जाओ, ग्लूकोज चढ़ाइए, पानी की कमी हो जाएगी, कभी दस्त नहीं हो, कभी पानी रिडाइजेशन नहीं हो जाए, कभी नमक की सोडियम की कमी नहीं हो जाए, ऐसे हमारे मन में विचार आते, क्यों, हमने पढ़ा है। लेकिन नेचर को समझिएगा, जब भी दस्त हो सिप सिप करके पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए या साधारण पानी लीजिए, लेते रहिएगा, क्योंकि आपको ना तो प्यास है ना भूख है। जब भूख प्यास शरीर मन मांग ही नहीं रहा शरीर, तो आप दोगे क्या, नहीं, और दोगे तो उसको बाहर फेंक देगा, शरीर उसको बाहर फेंकेगा, शरीर को जरूरत नहीं है। हमारी प्राकृतिक चिकित्सा का एक सिद्धांत और है कि भूख लगे तो भोजन करो और प्यास लगे तो पानी पियो। लेकिन आजकल तो एक ऐसी वो चल रही है कि बिगर प्यास ही, अरे कम से कम 5-7 लीटर तो दिन में पानी पीना ही चाहिए भाई, डॉक्टर कह रहे हैं 5-7 लीटर तो पानी, वो गलत है, वो नेचर से सिद्धांत से विपरीत है वो। और भूख है ही नहीं, और आप 2-2 3-3 घंटे में खा रहे हो, अंदर शरीर मांग ही नहीं रहा, लेकिन माइंड के अंदर एक चीज सेट होगी, डॉक्टरों ने बैठा दी कि भाई 2-2 3-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहो और हमारी भी दवाई खाते रहो। ये सिद्धांत उनका बिल्कुल गलत है, हम रोगी होते जा रहे हैं। हम शुगर है, शुगर हमारा ठीक नहीं हो रहा, BP है, BP हमारा ठीक है, जब तक मेडिसिन लेते हैं, जब तक ये दबता है। मेडिसिन आप बंद कर दीजिएगा, तुरंत बाहर आ जाएगा उखड़ के, तो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर कहेगा पूरी ज़िंदगी भर तक दवाई खाते रहो।